सोचिए, अगर किसी दिन आपके घर एक खूबसूरत सा बुके आए, लेकिन उसमें लिखा हो कि मैं 24 अक्टूबर के सच को जानता हूँ, तो आपका दिल पल भर के लिए रुक नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है इस कहानी में। और आगे जो भी होने वाला है वो इतना चौंकाने वाला है कि आप एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब घर का माहौल बिल्कुल सामान्य चलता है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही राघव दरवाजा खोलता है, एक बड़ा सा खूबसूरत बुके उसके हाथ में दे दिया जाता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार ने भेजा होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है और उस बुके पर लगा छोटा सा कार्ड पड़ता है, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। कार्ड में साफ लिखा होता है, मैं जानता हूं कि 24 अक्टूबर को क्या हुआ था। इतना पढ़ते ही राघव के हाथ कांपने लगते हैं। रीत उसके चेहरे की घबराहट नोटिस करती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो तुरंत झूठ बोल देता है कि कुछ खास नहीं है, शायद किसी ने गलत एड्रेस पर भेज दिया होगा। पर उसकी आवाज़ की कंपन साफ बताती है कि वो सच्चाई छुपा रहा है। अगर आपको भी लग रहा है कि राघव कुछ बड़ा राज छुपा रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। उधर दूसरी तरफ हालात और भी टेंशन से भरे हुए हैं, क्योंकि बुआ जी जेल से फरार हो चुकी हैं। जैसे ही ये खबर पहुंचती है, पुलिस राघव और रीत को तुरंत वार्न कर देती है कि आप दोनों सावधान रहिए, क्योंकि शारदा फिर से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर कर सकती है। और ये खतरा कम नहीं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी इस कहानी का हर ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते, तो अभी से वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी बताएं। रीत ये सब सुनकर अंदर तक डर जाती है। उसे लगता है कि बुआ जी का गुस्सा सिर्फ राघव पर नहीं, बल्कि उस पर भी आ सकता है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती है। पर कहानी में सिर्फ यही ड्रामा नहीं है। असली तूफान तो अभी आगे आने वाला है, क्योंकि कीर्ति की हालत अचानक बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी कंडीशन क्रिटिकल है और तुरंत खून की जरूरत है। उसी समय ध्रुव आगे आता है और बिना एक पल सोचे अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी इस कोशिश से कीर्ति की जान बच जाती है। कीर्ति की माँ रोते हुए ध्रुव के पैर छूने लगती है और हाथ जोड़कर कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मौत के मुंह से निकाल लिया, प्लीज अगर हो सके तो उसे अपना लो। अब कौन उससे शादी करेगा, तुम तो उससे प्यार भी करते हो। ध्रुव पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन कीर्ति की हालत देखकर और उसकी माँ की हालत देखकर वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से हॉस्पिटल में ही उनकी सगाई करा दी जाती है। ये दृश्य सच में बहुत इमोशनल होता है। अगर आपको भी ये ट्विस्ट भारी लगा हो तो कमेंट में बताइए, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और भी शानदार अपडेट लाते रहें। कीर्ति घर लौट आती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि गहरा डर और बेचैनी होती है। वो अब भी राघव को ही प्यार करती है। उसके दिल में ये बात घर कर गई है कि वो ध्रुव के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसकी माँ उसे समझाती है कि ये मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। वो कहती है, बार बार राघव राघव मत कर, ध्रुव अच्छा लड़का है और शायद रीत ने भी तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। इस रिश्ते को एक मौका दो। कीर्ति अपनी माँ की बात सुन तो लेती है, पर उसका मन अब भी राघव में ही उलझा हुआ है। वो रात भर सो नहीं पाती। उसे लगता है कि जैसे उसकी जिंदगी उससे छिन रही है। अगर आप भी इस कहानी के हर रोलर कोस्टर मोड़ को फॉलो कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। इधर राघव का डर अब साफ नजर आने लगा है। जैसे ही उसे पुलिस वाले की दूसरी कॉल आती है, वो और ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं बुआ जी शहर के पास ही ना हो, कहीं वो फिर से वही सब ना दोहराएं, और कहीं वो रीत को नुकसान न पहुंचाने आ जाएं। उसके चेहरे पर ऐसा डर होता है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। वो रीत से भी बातें छुपाने लगता है, लेकिन उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि घर का हर इंसान समझ जाता है कि कुछ तो बहुत गलत है। और आपको बता दूं, जो आप सोच रहे हैं वही होने वाला है। बुआ जी जरूर आएंगी और इस बार वो सीधा रीत को निशाना बनाएंगी। लेकिन इससे पहले एक और धमाका होने वाला है। 24 अक्टूबर की सच्चाई। आखिर वो दिन इतना खास क्यों है? उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसे राघव हर हाल में छुपाना चाहता है? जिसने भी बुके भेजा है, वो आखिर कौन है? कहीं वो वही आदमी तो नहीं जिसने सबसे पहले शारदा को जेल भिजवाया था? या फिर कोई ऐसा शख्स जो राघव की पुरानी जिंदगी से जुड़ा हो?
जैसे जैसे ये सवाल बढ़ते हैं, कहानी और ज्यादा रोमांचक होती जाती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमें और भी बेहतर अपडेट लाने में मदद करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगला हिस्सा आपको तुरंत मिले तो सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। कहानी का ये हिस्सा यहीं तक, लेकिन आगे जो होने वाला है वो सब कुछ उलट-पुलट कर देगा। क्या बुआ जी वाकई वापस आएंगी? क्या राघव 24 अक्टूबर का सच छुपा पाएगा? और क्या कीर्ति ध्रुव के साथ रिश्ता निभा पाएगी जब उसका दिल अब भी राघव में ही अटका हुआ है? इन सारे सवालों का जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली तूफान शुरू होने वाला है। जैसे जैसे राघव के आसपास अजीब चीजें होने लगती हैं, उसका डर और भी बढ़ जाता है। वो कोशिश करता है कि रीत को कुछ भी महसूस ना हो, लेकिन जब इंसान के दिल में डर घर कर ले तो चेहरा चाहे जितना भी संभालो, भावनाएं बाहर आ ही जाती हैं। रीत अब धीरे धीरे समझने लगी है कि राघव उसे कुछ छिपा रहा है। वो उसे कई बार पूछती है कि बुके कौन भेज सकता है, लेकिन हर बार राघव बात को टाल देता है। अगर आप भी इस कहानी का एक भी ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। रात होते ही घर का माहौल और भी डरावना होने लगता है। ठंडी हवा चल रही होती है और हल्की हल्की खिड़कियों की चरमराहट सुनकर ही कोई भी बेचैन हो सकता है। राघव अपने कमरे में अकेले बैठा रहता है, लगातार उस कार्ड पर लिखे शब्दों को याद करता रहता है। मैं 24 अक्टूबर का सच जानता हूँ। वो खुद से पूछता है कि आखिर उसने उस दिन ऐसा क्या किया था कि कोई आज भी उसका पीछा कर रहा है। उसकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आती है। अगर आपको लगता है कि राघव की जिंदगी में कोई बड़ा धमाका होने वाला है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उधर रीत कोशिश करती है कि वो राघव का ध्यान बटाए, उससे बातें करे, लेकिन राघव खुद को कमरे में ही बंद रखता है। वो चाहता है कि रीत उससे दूर ही रहे, क्योंकि उसे डर है कि उसका अतीत कहीं उसकी वर्तमान जिंदगी को न तोड़ दे। लेकिन जितना वो दूरी बनाता है, रीत उतनी ही परेशान होती जाती है। वो सोचती है कि कहीं उसकी वजह से राघव पर कोई दबाव तो नहीं, लेकिन असलियत उससे बिल्कुल अलग है। और अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी की हर अपडेट आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। इधर कीर्ति की जिंदगी भी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। उसने भले ही ध्रुव से सगाई कर ली है, लेकिन उसके दिल में राघव के लिए जो जगह है वो अब भी वहीं है। हर रात वो अपने कमरे में अकेले बैठकर रोती रहती है। उसे लगता है कि लोग उसे आगे बढ़ने के लिए कह तो रहे हैं, लेकिन क्या उसके दिल को ऐसा करना मंजूर है? उसकी माँ उसे बार बार समझाती है कि जिंदगी एक बार मिलती है और किसी अच्छे इंसान को अपनाना ही सही है। ध्रुव अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है कि कीर्ति खुश रहे, लेकिन कीर्ति का मन ही कहीं और अटका है। अगर आपको लगता है कि कीर्ति का ये रिश्ता आगे चलकर और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा तो वीडियो को लाइक करके अपनी राय बताएं। कीर्ति एक दिन ध्रुव से साफ कह देती है कि वो उसे सिर्फ दोस्त की तरह ही देख पा रही है। ध्रुव ये सुनकर टूट तो जाता है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती किसी रिश्ते में बंधने के लिए मजबूर नहीं करता। वो कहता है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे जो भी फैसला करना पड़े। ध्रुव का ये जवाब उसे और भी सोच में डाल देता है। वो सोचने लगती है कि राघव तो उसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दे पाया, लेकिन ध्रुव हर कदम पर उसका साथ दे रहा है। इस उलझन ने उसके दिल को और भी बेचैन कर दिया है। अगर आपको लगता है कि ध्रुव सही इंसान है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी को जान सकें। अब वापस चलते हैं राघव की तरफ, क्योंकि असली तनाव तो उसकी जिंदगी में ही बढ़ रहा है। अगले दिन उसे एक और कॉल आता है, लेकिन इस बार कॉल पुलिस की नहीं होती। फोन पर कोई आवाज़ नहीं आती, सिर्फ एक अजीब सी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई फोन के बहुत करीब आकर चुपचाप सुन रहा हो। राघव की रीढ़ में ठंडा सा सिहरन दौड़ जाती है। वो तुरंत फ़ोन काट देता है और अपनी सांसें खुद कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर आपको भी लगता है कि वो कॉल बुआ जी की तरफ से थी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। उसकी इस बेचैनी से घर का हर इंसान परेशान होने लगा है। रीत को लगने लगा है कि शायद कोई बड़ी मुसीबत उनके सिर पर मंडरा रही है, लेकिन राघव चाहे जितना भी छिपाए, सच आखिर छिप कब तक सकता है। उसी रात जब सब लोग सो चुके होते हैं, तभी घर के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई धीरे धीरे आंगन में घूम रहा हो। रीत डरते डरते खिड़की से बाहर झांकती है, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो फौरन राघव को उठाती है। राघव बाहर जाता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन दोनों ये बात समझ जाते हैं कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। अगर आप भी इस कहानी के हर पल को महसूस कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले देखें। दूसरी सुबह राघव को एक और कार्ड मिलता है, लेकिन इस बार कार्ड में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता।
ये पढ़ते ही राघव की हालत और ख़राब हो जाती है। वो सोचने लगता है कि आखिर 24 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ था कि कोई उसे इस तरीके से धमका रहा है। क्या उसने कोई गलती की थी? क्या किसी की ज़िंदगी बर्बाद की थी? या क्या वो ऐसी जगह मौजूद था जहां उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था? ये सवाल उसे अंदर तक झकझोर देते हैं। रीत उससे पूछती है कि आखिर 24 अक्टूबर को हुआ क्या था, लेकिन राघव इस बार भी चुप रह जाता है। वो कहता है कि जब सही समय आएगा वो खुद सब बता देगा, लेकिन रीत समझ जाती है कि मामला बेहद गंभीर है। अगर आप भी इस कहानी में बढ़ते हर मोड़ को समझ रहे हैं तो लाइक करके हमें बताएं कि आप किस तरफ झुक रहे हैं। क्या राघव निर्दोष है या किसी बड़े राज में फंसा हुआ है? जैसे जैसे दिन बीतते हैं घर का माहौल और डरावना होता जा रहा है। इतने में खबर आती है कि बुआ जी शहर के आसपास देखी गई हैं। पुलिस हर तरफ छानबीन कर रही है, लेकिन हर बार वो बस बच निकलती हैं। लोगों में डर फैल गया है कि वो किसी भी पल किसी पर भी हमला कर सकती हैं। राघव ये सुनकर और भी घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद बुआ जी ही उसे और रीत को धमका रही हैं, लेकिन उसका दिल कहता है कि ये काम किसी और का है। अगर आपको भी लगता है कि बुके किसी तीसरे इंसान ने भेजा है तो हमें कॉमेंट में बताएं। इसी बीच कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो पूरे घर की खुशी और डर को दोगुना कर देता है। एक शाम जब राघव अपने कमरे में बैठा होता है, तभी खिड़की के बाहर एक साया गुजरता है। वो तुरंत उठकर बाहर भागता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ता है, दरवाजे पर एक और बुके रखा हुआ मिलता है। इस बार कार्ड में लिखा होता है, समय आ गया है, अब सच सामने आएगा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि चाहे वो कितना भी छिपाए, सच अब सामने आने ही वाला है। रीत भी इस बात को महसूस करने लगी है कि उनकी जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला है। वो राघव का हाथ पकड़कर कहती है कि वो उसके साथ है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन राघव उसे देखकर सिर्फ एक कमजोर सी मुस्कान दे पाता है, क्योंकि उसके दिल में डर का तूफान चल रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर 24 अक्टूबर को हुआ क्या था? कौन है जो ये सब कर रहा है? क्या बुआ जी वाकई उन पर हमला करेंगी या ये सब किसी और की प्लानिंग है? क्या राघव का अतीत उसकी जिंदगी को तोड़ देगा या वो सच सामने आने से पहले ही कोई बड़ा कदम उठाएगा? कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपकी सोच से भी ज्यादा धमाकेदार होंगे।